नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में सदर राज के लिए मरकजी काबीना की सिफारिश, सदर जमहूरिया की मंजूरी बाकी। मरकजी सरकारी मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में मजीद 10% का इजाफा, मरकजी काबीना की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती की मियाद में मजीद 3 महीने की तोसी, अहकाम जल्द जारी होने का इम्कान। और महकमे बलदिया शहर के तमाम मसालिक को असरी बनाने के वादे का पाबंद, मयारी गोश्त की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने मेयर का तयक़ुन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी काबीना ने रियासत में सदर राज की सिफारिश कर दी है और इससे मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास रवाना किया गया है। इम्कान है कि सदर जमहूरिया जल्द इसे मंजूरी दे देंगे। दिल्ली में जुमे को वज़ीर आज़म की क़यामगाह पर मरकजी काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश में सदर राज के निफाज की सिफारिश का फैसला किया गया। काबीना के इजलास के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए उन्हें काबीना के फैसले से वाकिफ करवाया। सदर राज के दौरान रियासती असम्बली मुअत्तल रहेगी। तकरीबन 41 साल के बाद रियासत में सदर राज के निफाज का फैसला किया गया है। इससे पहले जय आंध्रा तहरीक के दौरान 1973 में 11 जनवरी से 10 दिसंबर तक रियासत में सदर राज नाफिज किया गया था। बाद में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जयराम रमेश ने बताया कि रियासत में सदर राज नाफिज करने का काबीना ने फैसला लिया है और सदर जमहूरिया के पास इसे रवाना किया गया है। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने बताया कि तेलंगाना के 7 इलाकों सिकंदराबाद, वरंगल, नलगुंडा, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक और निजामाबाद के अलावा सीमांध्रा के कड़पा, गुंटूर और मशरकी गोदावरी में केंद्रीय विद्यालय कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर इदारे को 15 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि अभी भी आंध्र प्रदेश एक मुत्तहदा रियासत है और मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों की तरक्की की पाबंद है। Cabinet has already announced the imposition of President's rule, and the Assembly will be under suspended animation. I have no idea. The constitutional language is suspended animation. One Kendriya Vidyalaya in Warangal, one in Secunderabad, one in Nalgonda, one in Adilabad, one in Karimnagar, one in Medak, and one in Nizamabad. These are the 7 new Kendriya Vidyalayas in Telangana, and one in Kadapa, one in Guntur, and one in East Godavari, to set up another National Institute of Design in Vijayawada. And the total investment in this to establish the institute is about 109 crores for establishing a new National Institute of Design in Vijayawada. साबिक रियासती वज़रा डी नागेंदर और पुनाला लक्ष्मैया ने मरकज की जानिब से रियासत में सदर राज के फैसले की मदाफियत की है। डी नागेंदर ने कहा कि इन हालात में हुकूमत का क़याम मुश्किल था, इसलिए मरकज ने दोनों इलाकों के कायदीन से बातचीत करते हुए ये फैसला लिया है। साबिक वजीर पुनाला लक्ष्मैया ने भी कहा कि रियासत में सदर राज के निफाज का फैसला दुरुस्त है। साबिक रियासती वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने रियासत में सदर राज के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब जबकि 3 या 4 दिनों में इंतखाबात का ऐलान होने वाला है, ऐसे में हुकूमत के क़याम की ज़रूरत नहीं है। अनमराम नारायण रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान की क़यादत में अवाम के बीच जाकर उनका एतमाद हासिल किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी की नई पार्टी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर साबिक वजीर ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के अगले कदम के बाद ही वो इस सिलसिले में रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। प्रधान ఎన్నికల కమిషన్ గడిచిన 2 మాసాల క్రితమే మార్చి మొదటి వారంలోనే
మేము ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేయబోతున్నామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇటీవల ఎన్నికల కమిషన్ సభ్యుల యొక్క వాళ్ళ సమావేశంలో కూడా జాతీయ స్థాయిలో జరిగేటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగే శాసనసభ ఎన్నికలకు కానీ మేము ఎన్నికల షెడ్యూల్ని మార్చి మొదటి వారంలో విడుదల చేస్తామని కూడా. साबिक वजीर शंकर राव ने रियासत में सदरराज के निफाज के लिए मरकजी काबीना के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर सदरराज क्यों नाफिज किया जा रहा है तो शंकर राव ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति, इसके लिए रसाकशी को रोकने और कई बावर्ची मिलकर खाने को खराब कर सकते थे, इसलिए सदरराज के निफाज का फैसला किया गया है। शंकर राव ने कहा कि हर कोई वजीर आला बनना चाहता था और इन हालात में सदरराज का फैसला ही मुनासिब है। ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టడము ఇట్ ఇస్ ఎ వెల్కమ్ సైన్ అండ్ గుడ్ సైన్. రెండు ప్రాంతాల వారికి కూడా ఎవరికి కూడా ఎందు గురించి పెట్టిల్లని అడగండి. ఎందు గురించి పెట్టిల్లంటే టూ మెనీ కుక్స్ విల్ స్పాయిల్ ది డిష్ అని అది ఉన్నది కానీ ఆ విధంగా కౌన్ బనేగా కరోड़पतिల జగడ ఎక్కువైపోయింది. किरण कुमार रेड्डी की सिक्योरिटी में कमी कर दी गई है। जराये के मुताबिक कारगुजार वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के सिक्योरिटी दस्ते से 3 गाड़ियां हटा ली गई हैं। जुमे को वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 आम गाड़ियों के साथ ही अपने घर पहुंचे। रियासती चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती की मियाद में मजीद 3 माह की तोसी की गई है। इम्कान है कि सिलसिले में जल्द अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान रियासत की तकसीम के अमल को तेज करने के लिए सेक्रेटरीट में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर IAS ओहदेदारों वेंकटेशम, जयशरंजन और रामा कृष्ण राव की क़ियादत में 15 कमेटियां तश्कील दी हैं और इस सिलसिले में एक GO भी जारी किया है। ये कमेटियां मुलाजिमतों और ओहदेदारों की तकसीम के साथ साथ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेंगी और मरकज़ को रिपोर्ट करेंगी। TRS की पार्लिमानी व लेजिस्लेटर पार्टी पोलिट ब्यूरो के अलावा रियासती आमला का 21 मार्च को होने वाला इजलास 3 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी और तश्कील तेलंगाना के जारी अमल के तनाजुर में कांग्रेस के साथ इंजमाम को लेकर उलझन बरकरार है और कांग्रेसी कायदीन की जानिब से TRS पर इंजमाम के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। मुजव्वज़ा इजलास में कांग्रेस के साथ इंजमाम पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। रुकन असम्बली संगारेड्डी जग्गारेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ इंजमाम के मसले पर TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आला कमान इजाज़त और मौका देती है तो वो KCR के खिलाफ इंतखाबी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जग्गारेड्डी ने यह भी कहा कि अगर तमाम सियासी जमातें तेलंगाना के लिए जान देने वाले शख्स के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को मुत्तफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार नामज़द करते हैं तो वो अपनी नशिश छोड़ने के लिए तैयार हैं। जग्गारेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी की सितायश करते हुए उन्हें काबिल एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील का सहरा कांग्रेस के सर जाता है। నేను సంగారెడ్డి నుంచే పోటీ చేస్తా, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే పోటీ చేస్తా. గతంలో ఆ మాట చెప్పడం జరిగింది. కానీ చెప్పేదానికి ఒక సందర్భం ఏంటంటే ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇస్తే मरकजी काबीना ने मरकजी सरकारी मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में मजीद 10% के इजाफे को मंजूरी दे दी है। मौजूदा गिरानी अलाउंस 90% था जिससे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले से 50 लाख सरकारी मुलाजमीन और 30 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। कहा जा रहा है कि इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने से पहले ही ये फैसला लिया है। जामे मस्जिद कुतुबशाही वाक़े मिलिट्री एरिया फसलासर की तोसी का काम मुकम्मल हो गया है। नमाज जुमा के बाद मस्जिद के अहाते में तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां, मेयर माजिद हुसैन के अलावा ब्रिगेडियर अनुपम शर्मा और कर्नल नेपले भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मस्जिद के तोसी के लिए ब्रिगेडियर कर्नल के ताउन पर शुक्रिया अदा किया।
वाज़ेह है कि मस्जिद की तोसी के मसले पर इब्तिदा में रुकावटें पैदा की गई थी, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद काम मुकम्मल करवाया गया। मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने तयक़ुन दिया है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मसालिक को असरी बनाने के वादे की पाबंद है। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि आला व मेयारी गोश्त की सरबराही पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। माजिद हुसैन ने नेशनल मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रनमसपुरे में मसलक का काम मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही गौलीपुरा भोईगोड़े के काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मसालिक को असरी बनाने के लिए खुसूसी बजट भी मख्तस किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मेयर हैदराबाद को जीएचएमसी की बेहतर कारकर्दगी के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। महकमे अक़लियती बहबूद ने अवाम की सहूलत के लिए कैश ग्रांट, सदाकतनामों, मुंतखब रजिस्टर्ड वक्फ जायदादों, इंतजामी कमेटियों के क़याम और मुतवल्लियों के तक़र्रुर की कार्रवाई से मुतल्लिक़ तफसीलात के हुसूल की खिदमात का आगाज़ किया है। अक़लियती बहबूद के खुसूसी सेक्रेटरी सैयद उमर जलील और वक्फ बोर्ड के खुसूसी ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा 4 खिदमात का मी सेवा के जरिए आगाज़ का मकसद अवाम को सहूलतें पहुँचाना है। इन खिदमात से अवाम जल्द सदाकतनामों और मालूमात हासिल कर पाएंगे। शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि फ़ी सदाकतनामे के लिए 50 रुपये मी सेवा में वसूल किए जाएंगे और 15 मिनट में सदाकतनामे हवाले किए जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल कंपनियों ने हर 15वाड़े में कीमतों पर नज़रसानी के तरीक़ेकार पर अमल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे और डीजल की कीमत पर 50 पैसे के इजाफे का फैसला किया है। इजाफा शुदा कीमतों पर निस्बत से अमलावरी होगी। अक़लियती बहबूद का महकमा साउथ सिटी पुलिस के ताउन से हफ्ता 21 मार्च को अक़लियती नौजवानों के लिए जॉब मेला मुनक़्क़िद कर रहा है। शाह मंजिल खिलवत में मुनक़्क़िद होने वाले इस जॉब मेले में दुबई की ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी, ICICI बैंक और कई मल्टीनेशनल कंपनियां शरीक होंगी। तमाम अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों के लिए मुलाज़मतों के हुसूल का एक बेहतरीन मौका होगा। ज़रूरतमंद अपने CV और ज़रूरी सदाकतनामों के साथ रुजू हो सकते हैं। YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के जनाभैरी प्रोग्राम का 3 मार्च को आगाज होगा। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर उमा महेश्वर राव ने बताया कि 3 मार्च से मशरक़ी गोदावरी से जगन की जनाभैरी का आगाज होगा। 6 ता 8 मार्च को वो गुंटूर का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि 9 ता 14 मार्च को जगन मोहन रेड्डी नलगुंडे में पुरसा यात्रा में हिस्सा लेंगे। उमा महेश्वर राव ने बताया कि इंतखाबात के ऐलान के बाद पार्टी की सरगर्मियों में और भी इजाफा किया जाएगा। जिले रंगारेड्डी के 3 तेलुगुदेशम अरकान मुक़र्रना नरेंद्र रेड्डी, महेंद्र रेड्डी और KS रत्नम ने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर KCR ने अपने खिताब में कहा कि अलहदा रियासत के मुकम्मल हुसूल तक उनका काम खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कबायलियों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे और तमाम को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। KCR ने बताया कि माजूरों को 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आखिरी लम्हे तक चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना को रोकने की कोशिश की। ये बात वेंकैया नायडू ने भी बताई है। KCR ने कहा कि कांग्रेस के साथ इंज़माम का फैसला 3 मार्च को किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में गरीब अवाम को मकानात फराहम किए जाएंगे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने सवाल किया है कि तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद भी गजट का ऐलान करने में क्यों ताखीर की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने यह भी सवाल किया कि आखिर किससे मुफाहमत के मुज़ाकरात की वजह से गजट के ऐलान में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए के 9 साल 10 महीने के इख्तिदार के बाद ऐन इंतखाबात के सामने तेलंगाना देने का फैसला कई शुबहात को पैदा करता है। किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के मुस्तकबिल के लिए अब यह फैसला किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी आला क़यादत ने रियासत में तमाम नशिस्तों पर मुकाबले के लिए तैयारी की हिदायत दी है। सिर्फ दूसरी जमातें अपनी जानिब से मुफाहमत का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि बीजेपी ने किसी से भी मुफाहमत का कोई फैसला नहीं किया है। साबिक वजीर गीता रेड्डी ने कहा कि सीमांध्रा को खुसूसी दर्जा दिए जाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तेलंगाना को भी खुसूसी दर्जा दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के तमाम हालात का जायजा लेने के बाद ही सदर राज के निफाज का फैसला किया है। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के ताउन की वजह से ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आ रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिन्नम्मा यानी सुषमा स्वराज का रोल तेलंगाना बिल की मंजूरी में इंतहाई अहम रहा है। चादरघाट चौराहे पर मुहिब्बान मजलिस की जानिब से रुकन असम्बली अहमद बलाला की गुलपोशी की गई। शाइनिंग इंडिया नामी इदारे की जानिब से अहमद बलाला को हरकियाती रुकन असम्बली के एजाज से नवाजा गया है, जिसकी मसरत में नमाज जुमा के बाद अवाम ने रुकन असम्बली के लिए तहनीती तकरीब मुनक्किद की और सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का शुक्रिया अदा किया। तेलुगु देशम ने हिंदुस्तानी बहरिया की बहरी आबदोज INS सिंधु रत्ना में पेशा वाक़े पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर R चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत दिफाई मामलात पर लापरवाही का मुज़ाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बहरिया के सरबराह चीफ एडमिरल DK जोशी ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दिया है और अफसोस की बात है कि वज़ीर दिफा ने चंद मिनटों में ही उनका इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया। R चंद्रशेखर ने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर दिफा भी नाकारा हो चुके हैं। सिर्फ 10 जनपद के रहमो करम पर मुल्क को छोड़ दिया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई बोर्ड की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक 1 और 2 मार्च को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। उस्मान सागर में मरम्मती काम की वजह से विजयनगर कॉलोनी, सैयद नगर, शांति नगर, इंदिरा नगर, ताज नगर, फिरोज गांधी नगर, PS नगर, MCH कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी, सालारजंग कॉलोनी, शेखपेट, डायमंड हिल्स, गुलशन कॉलोनी, इब्राहिम बाग और विनायक नगर में पानी सरबराह नहीं होगा। इसके अलावा खैरताबाद, रेड हिल्स, मल्लेपल्ली, आगापुरा, गन फाउंड्री, बशीर बाग, नामपल्ली, गोशा महल, कामाटीपुरा, मंगलहाट, अजीज बाग, सीताफल मंडी, जियागुड़ा, मुस्तैदपुरा, पुसल बस्ती और घोड़े की खबर इलाकों में भी 1 और 2 मार्च को पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने जुमे को केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में सेंटर फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मोटापा एक ऐसा बड़ा मसला है जो दुनिया भर में हजारों अफराद को मुतासिर कर रहा है। इस मसले के हल के लिए दुरुस्त ग़िज़ा, वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लानी ज़रूरी है। केयर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर DN कुमार ने कहा कि मोटापा अब एक समाजी मसला बन चुका है। मुल्क के शहरी इलाकों में 12% अफराद इसका शिकार हैं। हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर प्रभाकर ने कहा कि डाइट को काबू में रखना जरूरी है, लेकिन बाज़ लोग भूख की शिद्दत की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और ज्यादा खाने की लत में मुब्तला हो जाते हैं। जब डाइटिंग और वर्जिश के बाद भी सूरत हाल काबू में न आए तो बैरियाट्रिक सर्जरी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। यह सर्जरी तिब्बी तौर पर भी फायदेमंद है और जज्बाती फायदे भी पहुंचाती है। इस सर्जरी के बाद मरीज का वजन घटना शुरू हो जाता है। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के मार्केटिंग सरबराह महेश और डॉक्टर्स की टीम ने भी हिस्सा लिया। वोल्वो बस तैयार करने वाली कंपनी ने CID के उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि बस को नाक़िस डिजाइन और हिफाजती इक़दामात की कमी की वजह से महबूबनगर में हादसा पेश आया था। ज़राए के मुताबिक स्वीडन की वोल्वो कंपनी ने इस सिलसिले में CID को टेक्निकल डाटा भी हवाले किया है, जिससे बात वाज़ेह हो जाती है कि बस की तैयारी में तमाम कायदों और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया गया था। CITU के ज़ेर-ए-तमाम आंगनवाड़ी टीचर्स ने मेडचल के तालाब में उतर कर एहतजाज किया।
एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उनके मुतालबात की यकसुई न करने पर उन्होंने इस तालाब में डूबकर अपनी जान देने की धमकी दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तनख्वाहों में इजाफे के अलावा मुख्तलिफ अलाउंस और सहूलतें भी फराहम की जाएं। उन्होंने मजीद बताया कि एक तो हुकूमत उनके मसाइल की यकसुई के लिए टाल मटोल कर रही है, तो दूसरी तरफ इंदिरा पार्क के पास एहतजाजी धरना खत्म कराने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। कोतापेट के इलाके में एक शख्स पर इल्जाम है कि उसने जहेज में दी गई अराजी को अपने नाम न करने पर बरहम होते हुए अपनी बीवी को जला दिया। मुतासरा खातून रजनी के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि 6 महीने पहले उनकी बेटी रजनी और जितेंद्र रेड्डी की शादी हुई थी। शादी में बतौर जहेज 15 तोले के तिलाई जेवरात और साजो सामान के अलावा 2 एकड़ अराजी भी दी गई थी। जितेंद्र, जो मैनेजर की हैसियत से काम करता है, उसने अराजी को अपने नाम करने का मुतालबा करते हुए बीवी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसने जुम्मे के दिन लालच की हदों को पार करते हुए रजनी पर गैस का तेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया। सरूरनगर पुलिस एक केस दर्ज करके रजनी को इलाज के लिए खान की दवाखाना मुंतकिल किया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस को मफरूर जितेंद्र की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में सदर राज के लिए मरकजी काबीना की सिफारिश, सदर जमहूरिया की मंजूरी बाकी। मरकजी सरकारी मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में मजीद 10% का इजाफा, मरकजी काबीना की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती की मियाद में मजीद 3 महीने की तोसी, अहकाम जल्द जारी होने का इम्कान। और महकमे बलदिया शहर के तमाम मसालिक को असरी बनाने के वादे का पाबंद, मयारी गोश्त की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने मेयर का तयक्कुन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।